हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिनकी एनर्जी आप इस रीडिंग के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। शोर हो रहा है ना। डीपेस्ट फीलिंग्स। One more card. Okay. बॉटम ऑफ द डेक सेपरेशन है हमारे पास, सेपरेशन की एनर्जी। एक कार्ड क्लैरिफाई करूंगी मैं, एक नहीं 2 कार्ड। Pay attention to the red flags. Okay. Make an effort. Codependency. ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है रिकंसिलिएशन। तो गाइज यहाँ पर जो एनर्जी है इसके अकॉर्डिंग डीपेस्ट फीलिंग्स जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने पर्सन पर। आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं। आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं और ये नहीं चाहते कि आप को डिपेंडेंट रहें। ये एफ़र्ट्स तो लगाते हैं आपकी तरफ, ये आना, बातें करना, आपको बीच बीच में ये गारंटी देना कि नहीं ये आपसे ही प्यार करती हैं या करते हैं, बट ये भी नज़र आ रहा है कि ये नहीं चाहते कि आप को डिपेंडेंट रहें। ये नहीं चाहते कि आप अपने काम को छोड़ दें, अपने करियर को छोड़ दें, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा 24 घंटा जो एनर्जी है वो सिर्फ इनको ही दें। कल को अगर आप इनको बोलोगे कि मैंने अपनी इतने प्रेशियस टाइम को तुम्हारे पीछे वेस्ट कर दिया, तो ये ज़िम्मेदार नहीं है। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग में ये चीज़ें हैं कि आपको अपना करियर बनाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए, आपको अपने लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहिए। आप इनको ब्लेम अगर कभी किए हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, या मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ बट तुम मुझे टाइम नहीं देते, या तुम मुझे मेरे लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाते, या तुम मुझे इग्नोर कर देते हो या कर देते हो, मैं ही हूँ जो सारा प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं इनको हर्ट करती हैं। इनका ये कहना है कि भाई अगर विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो अपना देख लो जो तुमको ठीक लगे, बट मुझे ब्लेम मत करो, ठीक है। मेरे ऊपर इतनी भी को डिपेंडेंट मत हो जाओ कि मुझे ऐसा लगे, मुझे घुटन होने लगे कि यार मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स हैं, स्पेशली उन लोगों के पर्सन की जो सेपरेशन में है, जो बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल डिस्टेंस में हैं, और आपको ये कंप्लेन है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इग्नोर करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा फील होता है कि आपकी तरफ से सारे एफ़र्ट्स हैं, उनकी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं है। तो ये आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस आगाह करना चाहते हैं जो कि ठीक नहीं है, या तो ये आपसे बहुत इमोशनल लेवल पे या बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कुछ बातें करना चाहते हैं, या आपको ये बताना चाहते हैं कि कहाँ पर आप गलत हो, कहाँ पर ये गलत हैं,
किन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है ताकि आगे चल के आप इनको ब्लेम ना करो और सिचुएशन आपकी लाइफ की भी ख़राब ना हो जाए। आपको ऐसा ना लगे पीछे मुड़ के देखने के बाद कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैंने इतनी सारी डिग्रियाँ ली थी, मैंने इतने सारे कोर्सेज़ किए थे, सब वेस्ट हो गए और अब मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा, या अब मेरा कोई करियर नहीं है, या अब मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं कर रही। तो इस तरह की सिचुएशन ना हो। तो कुछ लोगों के पर्सन की ये एनर्जी है जो मैंने क्लैरिफाई की है। रिमेनिंग जो बाकी एनर्जीज़ हैं, वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट, केमिस्ट्री, एक्सप्रेस योर लव, रिट्रीट, ट्रस्ट, तो फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में लव है, इमोशंस हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो इस टाइम पे ये फील कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे थे, तो ये एक्सप्रेस करेंगे। आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, आप पर भरोसा है इन्हें और इन्हें भी ऐसा लगता है कि आपको भी इनके ऊपर भरोसा होगा। तो ये जो वाइब्स है ये ज़्यादातर लोगों के पर्सन की है, बट 2 कार्ड्स जो मैंने क्लैरिफाई किए हैं वो उन लोगों के पर्सन की है जो स्पेशली सेपरेशन में है या छोटी छोटी बातों पर भागने की कोशिश करते हैं, या आपके साथ होते हुए भी आपको लगता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो न्यू मून का इफ़ेक्ट आपके पर्सन के ऊपर ये ज़रूर दिख रहा है कि अगर ये पॉजिटिव थॉट्स में है तो एक्सट्रीमली रोमांटिक एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। अगर ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में है तो ये बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, ये आप पर भड़क भी सकते हैं कि यार तुम मुझे क्यों ब्लेम करते हो, मैंने कहा क्या ये करने के लिए, ये वाली सिचुएशन है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो जिससे भी रोमांटिक एनर्जीज रेजोनेट करेगी, रिकन्सिलिएशन की वाइब्स है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको टाइम नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, आपकी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है उनके लाइफ में, तो बिल्कुल डिटैच हो जाओ। उनको बता दो कि तुम्हारे पास और भी काम है, तुम खाली नहीं बैठे हो। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद को डिटैच करो, आप उनकी इन्फॉर्मेशन रखो, सब रखो, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाओ। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको 1 डे के अंदर या 1 वीक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल सकती है। चांसेस आर वेरी हाई। अगर नो कांटेक्ट में है तो यूनियंस की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पर बातचीत हो सकती है। कलेक्टिव लेवल पे ये एनर्जीज़ हैं। फैमिली में कोई डिस्कशंस हो सकते हैं इमीडिएट फ्यूचर में। 24 आवर्स से लेके 1 वीक के अंदर की ये वाइब्स है। फ्रेंड्स के थ्रू कोई मीटिंग हो सकती है, फ्रेंड्स के थ्रू कोई प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, तो कोई फ्रेंड्स इंटरफेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम हैंडल करने में। यहाँ तक कि फ्रेंड्स के थ्रू कोई मैसेज आपको आपके पर्सन का भी रिसीव हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, स्पेशली इफ़ दे आर मैरिड। अगर ये सिंगल हैं तो इनके पेरेंट्स से रिलेटेड, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशंस आपको मिल सकती हैं। यहाँ पर एक नई शुरुआत कुछ लोगों से मूव ऑन करके, ये वाली इमीडिएट एनर्जी है। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई करते हैं, कैसा सेलिब्रेशन एंजल्स। होप रखिए, इंडिपेंडेंट होकर काफ़ी लोगों के पर्सन यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों के पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के लिए इमीडिएट एक्शन में इसी टाइम लिमिट के अंदर आपके पर्सन अगर आपके अगेंस्ट हैं, जैसा कि मैंने कहा को डिपेंडेंट मत रहो एंड ऑल, तो अगर आपके अगेंस्ट हैं तो ये थर्ड पार्टी के मर्ज़ी से आगे बढ़ सकते हैं आपसे मूव ऑन करके। तो अगर इसी टाइम ड्यूरेशन में विद इन अ वीक या विद इन अ डे आपसे नेगेटिव एनर्जी रेजोनेट करती है, मींस कि आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है अपने पर्सन को और अब वो आपको छोड़कर कहीं और मूव कर रहे हैं, तो अभी भी अगर टाइम है तो अपनी एनर्जीज़ को रोकिए। बहुत ज़्यादा उनको चेज़ मत करिए, बहुत ज़्यादा मैसेजेस मत करिए, बहुत ज़्यादा उनको ये मत दिखाइए कि आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो चुके हैं या हो चुकी हैं अपने पर्सन पर, अदरवाइज़ वो आपको ही इग्नोर करने लगेंगे। तो ये आपके लिए वार्निंग है जिनसे भी नेगेटिव वाली एनर्जी रेजोनेट करती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, 1 डे से लेके 1 वीक के अंदर की ये एनर्जी रहेगी, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो। देखते हैं एंजल्स इस समय आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी तरफ से गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं।
क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए अभी इस वक्त? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइटर नोट पे रखिए। हर चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। अपने सक्सेस पर, अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करिए और अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडेंस, अपनी खुशियों को लेकर ज़्यादा सीरियस होइए। किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग डीमोटिवेट करने के लिए ज़्यादा लोग होते हैं, मोटिवेट करने के लिए कम लोग होते हैं लाइफ में। तो जो डीमोटिवेट करें उन्हें थैंक यू बोलिए कि चलिए आपने डीमोटिवेट किया, मेरी स्ट्रेंथ और बढ़ गई। क्योंकि कई बार जब आपको कोई गिराता है, आपको कोई ट्रिगर करता है, तो आप और स्पीड से आगे छलांग मारते हैं। तो इसलिए सबको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, जिन्होंने अच्छा किया उनको भी, जिन्होंने बुरा किया उनको भी। और खुश रहिए, खुश रहना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आने वाले समय में कुछ सिचुएशंस चेंज होंगी जो अभी स्टक हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। जो बीत गई सो बात गई, उस पर रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको एंजल्स कह रहे हैं। अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, अपनी लाइफ में प्रॉपर रहिए, अपनी लाइफ में सही सत्य के मार्ग पर चलिए। किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।